तो जी आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार पेशावरी चिकन पसंद है। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है और ये चपाती के साथ, नान के साथ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। तो जी मैं हूँ तुबा खान, वेलकम टू माय चैनल, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ जी मैंने चिकन ले लिया है। चिकन के अपने बड़े-बड़े पीसेस रखने हैं, छोटे पीसेस नहीं करवाने हैं। बड़े-बड़े पीसेस होने चाहिए। उसके बाद आपने चिकन को अच्छे से वॉश कर लेना है। तो यहाँ मैंने चिकन को पहले ही वॉश कर लिया हुआ है। तो यहाँ जी बहुत ही सिंपल से मसाले मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर शामिल कर दें, कम स्पाइसी पसंद करते हैं तो कम शामिल कर दें, ठीक हो गया। उसके बाद जी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून यहाँ पे जी गरम मसाला पाउडर, उसके बाद 1 टीस्पून नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। नमक शामिल कर दें। उसके बाद जी इसमें शामिल कर दें अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मैं 4 बड़े खाने के चम्मच में अदरक लहसुन की पेस्ट के शामिल कर रही हूँ, क्योंकि चिकन में एक स्मेल होती है तो अदरक लहसुन की पेस्ट का इस्तेमाल हमें ज़्यादा ही करना है, ठीक हो गया। उसके बाद जी आपने इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। इसमें आपने ऑयल शामिल करना है, कुकिंग ऑयल आप शामिल कर दें, जो भी आप खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ऑयल, उस ऑयल को आपने इसमें शामिल करना है। तकरीबन 1/4 कप आप इसमें शामिल कर दें और उसके साथ ही इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लें। अब जी यहाँ मैं चिकन में सबसे मेन इंग्रेडिएंट शामिल करने वाली हूँ, जो कि है भुना हुआ ज़ीरा और भुनी हुई साबित लाल मिर्चें। इन दोनों को आपने रोस्ट करना है, साबित मिर्चें और ज़ीरे को आपने रोस्ट करना है, सफ़ेद ज़ीरे को। और उसके बाद आपने इसे दरदरा सा पीस लेना है। तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून, ठीक हो गया। उसके बाद जी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 कप दही। यहाँ पे हमने दही का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही करना है। हमने इसमें कोई टमाटर, कोई प्याज शामिल नहीं करना है, सिर्फ हमें दही का इस्तेमाल करना है। दही को आपने थोड़ा ज़्यादा ही शामिल करना है। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और यहाँ मैंने 2 कप दही शामिल कर दिया है। दही शामिल करने के बाद हमने इसे चिकन को अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे हमारी मैरिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। अच्छे से मिक्स कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है, इस चिकन को तकरीबन आपने 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख के छोड़ देना है, ठीक हो गया। जितना अच्छा आप इसे मैरिनेशन का टाइम देंगे, आपके चिकन जो है वो उतने ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे, यानी कि चिकन में फ्लेवर जाएगा मसालों का और अच्छे से जूसी हो जाएंगे। तो यहाँ जी 3 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया हुआ है और अब मैं इस पैन में चिकन शामिल कर दूँगी, जिसे हमने 3 घंटे पहले मैरिनेट करने के लिए रखा था। तो यहाँ पे वो चिकन हमने इसमें शामिल कर देना है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसमें पानी शामिल करना है, लेकिन पानी हमने बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना, यानी कि आप जिस बाउल से निकाल रहे हैं ना इसे, इसी बाउल में आपने थोड़ा सा पानी शामिल करना है। यानी इसमें मसाले साइडों में लगे हुए हैं, तो आपने तकरीबन 1 कप पानी शामिल करना है और उस बाउल को आपने वॉश करके इसमें चिकन में शामिल कर देना है, बस। इससे ज़्यादा आपने इसमें पानी नहीं शामिल करना है, नहीं तो क्योंकि दही हमने शामिल किया, दही भी पानी छोड़ता है और अगर आप मज़ीद पानी शामिल कर देंगे तो चिकन ओवर कुक हो जाएगा और फिर वो टूटने लग जाएगा। तो हमने यहाँ पे चिकन को ओवर कुक नहीं करना है। उबाल आ चुका है, इसे हमने ढक देना है और मीडियम फ्लेम पर इसे हमने कुक होने देना है, तब तक जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए और चिकन अच्छे से टेंडर ना हो जाए। तो यहाँ जी चिकन पसंदों में थोड़ा बहुत पानी रह गया है, हमने इसे भी खुश्क कर लेना है, यानी हाई फ्लेम कर देना है, क्योंकि चिकन भी हमारा ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। अब हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आए। तो यहाँ पे हमने फ्लेम को हाई कर देना है और हाई फ्लेम पर हमने इसकी भुनाई करनी है, ताकि जो ये पानी है रह गया है वो भी खुश्क हो जाए और मसालों की अच्छे से भुनाई हो जाए। तो यहाँ जी हमारे चिकन पसंदे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, अच्छे से बुनाई हो चुकी है, इसके साइडों से तेल ऊपर आना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि हमारे चिकन पसंदे बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मगर इसमें हमने और मज़ीद अच्छा फ्लेवर देने के लिए, यानी हमें इसमें स्मोकी फ्लेवर देने के लिए क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक कटोरी बीच में रखी है। उसके बाद मैंने एक अदद कोयले को अच्छे से चूल्हे के ऊपर रख के जला लिया था। उसके बाद मैंने क्या किया है, कोयले को इस कटोरे के बीच में रखा है और इसमें अपने ऑयल शामिल
शामिल करना है और फ़ौरन ढक्कन डाल देना है ताकि जो स्मोक है वो बाहर ना आए। और फिर आपने इसे आधे घंटे के लिए ढक्कन डाल के छोड़ देना है। फ्लेम आपने ऑफ़ कर देना है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद ही आपने इस कोयले का धुआँ लगाना है, ठीक हो गया? और आधे घंटे के लिए आपने ढक्कन नहीं हटाना है ताकि अच्छे से सारे चिकन में स्मोकी फ्लेवर आ जाए। और आधे घंटे के बाद आपने इसे सर्व करना है। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान हमारे पेशावरी चिकन पसंदे बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। होपफुली आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और बहुत ही आसान लगी होगी। लाज़मी से अपने घर में ट्राई करें और नान, चपाती के साथ एंजॉय करें और मुझे फीडबैक लाज़मी दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ आप देखना चाहते हैं, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को जल्दी से फॉलो कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।